हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 3। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है, किसी अन्य विधि को यहाँ पर नहीं लगाना है। तो आइए हम लोग पहले सबसे पहला प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख लिया, अगर मान लीजिए आपको परीक्षा में ये सवाल दे दिया, तो परीक्षा में सवाल दे देगा तो आप गुणनखंड विधि का अगर निकालने इसको बैठेंगे तो टाइम लगेगा। तो उसको मैं एक शॉर्टकट ट्रिक से बताता हूँ कि उसको कैसे एक ही बार में लिख सकते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर हमने अंक को लिखा है, तो इसको गुणनखंड विधि करेंगे तो इस प्रकार ऐसे लिखेंगे, उसके बाद 12 लिखेंगे, फिर 2 से कटाएंगे, फिर 2 से कटाएंगे, फिर इस प्रकार कटाते रहेंगे। तो एक ही बार कटाने से अच्छा है उसको रफ में आप काम कीजिए और यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखिए। तो देखिए 12 जो यहाँ पर है इसको क्या कटाएंगे, 2 से कटाएंगे तो 2 दूना 6 बार में कट जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे तो फिर 3 बार में कट जाएगा। अब 3 को कटाएंगे तो कितना बार में, 1 बार में, यानी कि 3 एकम 3। तो यहाँ पर देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, तो 12 का हमने एक ही बार क्या कर दिया, गुणनखंड यहाँ पर लिख लिया। तो यहाँ पर इसको टाइम ना लगे इसलिए ऐसे डायरेक्ट आप लोग बना सकते हैं। 15 यहाँ पर है तो इसको हम लोग 3 से कटाएंगे। सबसे पहले छोटा अंक से कटाते हैं तो क्या होगा, 3 से कटाएंगे तो 3 एकम 3 होगा और आएगा 3 पाँचे 15 यानी कि 5 आएगा। फिर जब इसको हम 5 से कटाएंगे तो फिर क्या आएगा, 5 आएगा, यानी कि 5 दिया है 15, इसका गुणनखंड आएगा तो क्या आएगा 3 × 5। फिर 21 का गुणनखंड आएगा तो सबसे पहले हम इसको 3 से कटाएंगे तो 3 7 है 21, फिर इसके बाद 7 से कटाएंगे तो 7 में 3 से गुणा हो तो कितना आएगा 21, यानी कि 21 का गुणनखंड है हम लोग का 3 × 7। अब हम लोग को लिखना है HCF निकालना है और LCM। तो LCM देखिए, HCF निकाल रहे हैं हम तीनों अंक का है 12, 15 और 21, और HCF भी निकाल रहे हैं तीनों अंक का। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे इसको। तो HCF में क्या किया जाता है, इन तीनों अंक में जो इसका गुणनखंड यहाँ पर आया हुआ है, तो इन तीनों में जो कॉमन होगा यानी कि तीनों में वो अंक उपस्थित रहेगा उसको HCF में हम लोग लिख लेंगे। तो एक बात देखिए, यहाँ पर 12 के गुणनखंड में 3 उपस्थित है, 15 के गुणनखंड में 3 उपस्थित है, 21 के गुणनखंड में भी 3 उपस्थित है। तो ये तीनों में उपस्थित है तो हम लोग का HCF का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद LCM में जो उपस्थित रहता है उसको एक बार लिखते हैं और जो उपस्थित नहीं रहता है यानी कि 2 2 जो एक्स्ट्रा अंक देख रहे हैं उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर 3 को लिखेंगे गुणे, ऊपर 2 2 मैच नहीं कर रहा है किसी से तो उसको भी लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे। उसके बाद 3 तो इसमें कॉमन हो गया तो 5 बचा है तो 5 भी लिख लेंगे। उसके बाद 3 यहाँ पर कॉमन हो गया तो यहाँ पर 7 बचा है तो उसको भी लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ से इन अंकों से 7 5 35, 35 70 होता है और 70 दूना 140, 140 में 3 से गुणा करेंगे तो आएगा आपका 420। तो हमारा LCM का मान कितना है 420 और HCF का मान आया कितना 3। तो ये पहला प्रश्न हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न बहुत ही आसान है। 17 का देखिए गुणनखंड ये स्वतः होता है, ये किसी अंक से नहीं कटेगा। 23 का भी गुणनखंड ये खुद होगा, 29 का भी गुणनखंड खुद होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि 17 बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर 17 ही हो जाएगा, या 17 गुणे 1 लिख सकते हैं आप, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ पर 23 का गुणनखंड होगा 23 गुणे 1। 29 का गुणनखंड क्या होगा, तो यहाँ पर 29 गुणे 1 का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 17 को 17 से कटाएंगे तो एक बार में कट जाएगा, तो उसी को मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए, अब हम लोग को HCF LCM इसका लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे जब हम HCF का मान लिखेंगे तो देखिए इन तीनों अंकों में से कोई भी 17, 23, 29 कोई भी मैच नहीं करा, लेकिन जब कुछ मैच नहीं करता तो एक मैच करता है हमेशा। तो यहाँ पर देखिए तीनों में एक उपस्थित है तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और LCM जो हम लोग का है 1 तो होगा ही, और साथ ही साथ 17, 23, 29 भी हम गुणा में लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे 1 गुणे 17 गुणे 23 गुणे 29। तो यहाँ पर हमने लिख लिया इसको। अब इसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो जब गुणा करेंगे तो इसका मान आएगा 11, 33, 9। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने आंसर को लिख लिया। तो यहाँ पर अगर एक बात याद रखिए, जब कोई भी अंक मैच नहीं करता तो वहाँ पर क्या मैच करता है, हमेशा एक मैच करता है।
तो HCF का जब बात आएगा तो इसका HCF 1 होगा। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि 17, 23, 29 का जो HCF होता है वो कितना होता है, तो 1 होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे जब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं तो 8, 9 और 25 का LCM HCF ज्ञात करना है। LCM और HCF तो 8 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 आ गया। 9 का गुणनखंड होगा 3 गुणे 3, तितरी का 9 होता है। 25 का गुणनखंड होगा 5 गुणे 5। तो जब HCF लिखेंगे इसका तो देखिए इनमें किसी में कोई भी अंक मैच नहीं कर रहा है। तो मैंने अभी बताया कि कोई भी अंक जब मैच नहीं करता तो उसका एक क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। उसके बाद LCM में देखिए यहाँ पर कोई भी अंक मैच नहीं कर रहा है तो सभी अंकों को लिखेंगे और सभी अंकों से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2, उसके बाद इधर 3 गुणे 3, फिर उसके बाद 5 गुणे 5। तो गुणा करते हैं अब इसको। तो जब गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा हम लोग का 1800। तो इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन है क्या हुआ, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो 3 नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न पहले है कि HCF 306,657 का 9 है। इस संख्या का HCF कितना 9 है और LCM क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये जो दो संख्या आप लोग देख रहे हैं LCM कितना है, 9 है और HCF 9 है और LCM क्या करना है, हम लोग को ज्ञात करना है कि यहाँ पर LCM का मान क्या होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस सवाल को हल करने के लिए यहाँ पर एक फार्मूला बैठाएंगे। फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF, ये फार्मूला होता है। तो फार्मूला को हम यहाँ पर लिख लेंगे और लिखने के बाद देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, तो इसमें दोनों में LCM HCF में दोनों संख्या कौन सा होगा, एक ये संख्या होगा 306, एक होगा 657। तो दोनों में देखिए यही संख्या है, तो दोनों संख्याओं का क्या यहाँ पर लिखना है, गुणनफल लिखना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 306 गुणे 657, फिर बराबर है तो उसको बराबर दे देंगे। LCM का मान हमको पता नहीं, देखिए LCM का मान हम लोग को ज्ञात करना है और HCF का मान जो दिया है कितना दिया है, 9। तो हम यहाँ पे LCM को छोड़ देंगे क्योंकि हमको पता नहीं है और HCF के मान कितना दिया है, 9। अब देखिए फिर पुनः क्या करेंगे, हम इसको 306 को उतार लेंगे, 657 बटा दे देंगे। इधर जो 9 है वो गुणा में है तो इधर क्या आ जाएगा, बटा में आ जाएगा। इधर क्या बच जाएगा, LCM बच जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कटाएंगे। क्या करेंगे, कटाएंगे। देखिए 9 एकम 9, एक ही बार में कटा देता हूँ। 9 9 2 18, 9 3 27, 3 बार में आता है हम लोग का 27। तो 3 में से 27 जाएगा, 30 में से 27 जाएगा तो 3 होगा और 3 6 कितना होगा, 36। तो 9 चौके कितना होता है हम लोग का, 36। यानी कि हम लोग का आया 34 इंटू ऊपर क्या बचा है, 657। इधर क्या बचा है, LCM। अब देखिए 34 से जब 657 में गुणा कीजिएगा तो आपका आएगा 22 33 8। गुणा करके आप लोग देख सकते हैं रफ में, इधर क्या बच गया है, LCM। तो यहाँ पे हम जब LCM का मान लिखेंगे तो क्या आएगा हम लोग का, 22 33 8। और जब आपका आंसर आ जाए तो इसको क्या करें, इसको एक छोटा सा ब्रैकेट में यहाँ पर इसको ऐसे घेर दें, यानी कि हाईलाइट कर दें। हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया यहाँ पर। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न 4 खत्म हुआ। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। धन्यवाद।